जाते हैं। जींद के जुलाना पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, जनसभा को किया संबोधित, जनता के सामने रखे प्रदेश सरकार के कार्य। सीईटी परीक्षा पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, कहा प्रदेश में दूसरी सीईटी परीक्षा का किया जा रहा आयोजन, 26 और 27 जुलाई को होंगे एग्जाम। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा का बयान, अभय चौटाला को मिली धमकी पर सरकार को घेरा, कहा प्रदेश में जंगल राज सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। फरीदाबाद से जुड़े स्वर्ण मंदिर पर हमले की धमकी के तार, पंजाब पुलिस ने की रेड, एक युवक को किया डिटेन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी जींद के जुलाना पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बड़ी जनसभा को संबोधित किया है और सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। सीएम सैनी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास यहां पर किए हैं। मुझे खुशी है, 5 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत के 5 उद्घाटन हुए हैं। 11 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत के 3 शिलान्यास हुए हैं। आज हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सब केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश की आपकी जो अपनी सरकार है, ये ट्रिपल इंजन की ताकत का ही कमाल है कि इतनी गति से ये विकास की गति बनी हुई है। मुझे ये भी खुशी है कि मैं आप सबको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि आपने जो विश्वास हम पर जताया है, हम उस विश्वास पर खरा उतरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हम यही नहीं देखते कि क्षेत्र का विधायक हमारा है या विपक्ष का है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। आदरणीय मोदी जी का मंत्र है फील्ड कॉरिडोर NH 152D, जिसके ऊपर 10,646 करोड़ रुपए लगा करके उसको बनाया गया है, जिसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को तो मिल रहा है, परंतु बाहर के लोगों को भी मिल रहा है। जींद गोहाना सोनीपत NH 352A, जो 2300 करोड़ रुपए की लागत से 4 मार्गीय बनाया गया है। अंबाला हिसार वाया कैथल राजमार्ग नंबर 10 4 लेन निर्माण 1200 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। मुझे खुशी है कि 4 राष्ट्रीय राजमार्ग जींद हरियाणा पंजाब सीमा तक 4 मार्गीय सड़क का निर्माण 1000 करोड़ रुपए की लागत से ये किया गया है। और जींद के हैबतपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज गति से 945 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन है। जल्दी ही वो बन करके तैयार हो जाएगा। पांडु पिंडारा गांव में के पास नए बस अड्डे का निर्माण 32 करोड़ रुपए की लागत से वो बनाया गया है। और हमने जिले के 2,58,716 परिवारों के हमने गरीबी रेखा से जो नीचे हैं उनको सुविधाएं देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने
कहा कि युवाओं की मांग को देखते हुए सरकार द्वारा प्रदेश में दूसरी सीईटी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सरकार ने सीईटी की परीक्षा को लेकर सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है और प्रदेश भर से सीईटी ग्रुप सी के 13,87,000 युवाओं ने आवेदन किया है। इन आवेदकों की 26 और 27 जुलाई की परीक्षा ली जा रही है। युवाओं को परीक्षा केंद्र तक लेकर जाने और वापस छोड़ने के लिए 9,200 बसों की व्यवस्था की गई है। हरियाणा प्रदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और बच्चों के प्रति हमारा कमिटमेंट है। बच्चों ने मुझे कहा, लगातार बोलते रहते थे, हमारे युवा साथी, हमारी बेटियां भी आती रहती थी कि सीटेट का पेपर कराएं। हमने सीटेट की रजिस्ट्रेशन खोली, 13,87,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ और अभी 26-27 को उसका पेपर भी होने वाला है और हमने उसके लिए बड़ी व्यवस्था की है। 9,200 बसें हमने कुछ हरियाणा रोडवेज की बसें ली है। हमने सभी प्राइवेट स्कूल से आग्रह किया था कि बच्चों को हम घर से लेकर के एक पॉइंट बनाए, उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, उनको वहां से लेकर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर अनुभव केंद्र का दौरा कर स्वागत कक्ष, महाकाव्य सृजन कक्ष और साथ ही प्राचीन महाभारत, गीता श्लोक, कृष्ण भूमिका सहित अन्य कक्षों का बारीकी से निरीक्षण किया है और इस दौरान गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज भी उपस्थित रहे। पर्यटन विभाग की प्रधान सचिव कला रामचंद्रन ने ज्योतिसर अनुभव केंद्र के बारे में विस्तार से जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ज्योतिसर अनुभव केंद्र के साथ साथ अन्य कक्षों के छोटे छोटे निर्माण कार्य को पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि ज्योतिसर अनुभव केंद्र को पर्यटकों के लिए खोला जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने ज्योतिसर हरियाणा के स्कूलों में गीता के श्लोक पढ़ने पर शिक्षा मंत्री महिपाल ने बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 में जब हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी थी तब स्कूलों में गीता पढ़ने की घोषणा हुई थी। अब सरकार ने इसे लागू करने का फैसला किया है। गीता के श्लोक के अलावा रामायण, महाभारत जैसी धार्मिक पुस्तकों की प्रेरक प्रसंग भी बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। फिलहाल हरियाणा के स्कूलों में 3 तरीके से गीता के श्लोक को पढ़ाया जाएगा। सरकार ने नैतिक शिक्षा में गीता के श्लोक और अन्य धार्मिक प्रेरक प्रसंग को भी शामिल किया है। देखिए, जब हम भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनी तो आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारे मंत्री आदरणीय रामविलास शर्मा जी ने बड़ी सकारात्मक सोच के साथ पहली बार में ही घोषणा की थी कि हम गीता को लागू करेंगे। तो उसी कड़ी में हमने 3 तरह से इसको लागू किया हुआ है। बच्चों की कैटेगरी और क्लास के अनुसार 6ठी, 7वीं, 8वीं के लिए एक बुक, 9वीं, 10वीं के लिए एक बुक और 11वीं, 12वीं के लिए एक बुक। तो नैतिक शिक्षा में हमने गीता के श्लोकों को डाल के पढ़ाया जा रहा है। खाली गीता के श्लोक ही नहीं, रामायण और वैसी ही अनेक धार्मिक पुस्तकें जिनके प्रेरक प्रसंग हैं उनको भी उस नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ के हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ा रहे हैं। तो वहीं कैथल में इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा ने पीसी की है और उन्होंने कहा कि प्रदेश में जंगल राज है, लॉ एंड ऑर्डर का दिवालिया पिट गया है। आए दिन प्रदेश में हत्या, डकैती और फिरौती मांगना आम बात हो गई है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला के परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी गई। इनेलो नेता स्वर्गीय नफे सिंह राठी को भी धमकी मिली थी और जिसको लेकर वो सीएम और राज्यपाल से भी मिलेंगे। साथ ही सीईटी परीक्षा को लेकर रामपाल माजरा सरकार पर खूब बरसे हैं। माजरा ने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है। बदमाशों ने सरेआम धमकी देकर शराब के ठेकों की बोली देने वालों को भी जान से मारने की धमकी दी है। 2 ठेकेदारों को जान से भी मार दिया गया। प्रदेश में रोज फिरौती मांगी जा रही है। लाखों बच्चे हैं, पहले दिन जाके कहां रुकेंगे, क्या करेंगे, इस बात के लिए भी मैं उनकी कटुलोचना करता हूं। और 27 तारीख को है
हरियाणा का बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है। तीज के दिन ही इन्होंने सीट का पेपर रख दिया। प्रेरणा लेने के लिए तो नहीं था, पर नशा छुटवाना था। नशा सारा कैथल जिले ने छोड़ दिया। इससे बड़ी सफलता क्या होगी कि उनके आने के बाद जादू की छड़ी थी ऐसी घुमाई, और जादू की छड़ी ऐसी घूमी जिसकी वजह से नशा ही छूट गया सारा कैथल जिला का। एक पे आता है नौजवानों को रोजगार नहीं है, और नौजवानों को अगर रोजगार नहीं है तो विदेशों में जाते थे। वहां से आपको पता है हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां पहन करके आए। अगर नौजवान को रोजगार नहीं तो फिर नशे की गिरफ्त में जाता है। प्रदेश के अध्यक्ष रहे INLD के, उनको पहले धमकी मिली और फिर उसके बाद उनका मर्डर कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने सरकार से लिखित में जाकर के इस बात का आग्रह किया कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए क्योंकि मुझे धमकियां मिल रही, परंतु सरकार ने इस पे कोई भी संज्ञान नहीं लिया और उनकी हत्या कर दी गई। अभय सिंह चौटाला को भी कुछ महीनों पहले इसी प्रकार की धमकी मिली थी। उन्होंने सरकार से सारी बात रखी, सरकार को अवगत कराया, परंतु सरकार ने किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया। तो वो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने उन्हें वाई सिक्योरिटी की कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की है। ये कार्यक्रम सेक्टर 2 में सामाजिक संस्थाओं की ओर से आयोजित किया गया था और इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम लगाते हुए मूलचंद शर्मा ने कहा कि लगातार मेघा वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है। इसी दौरान यहां पर भी पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं हरियाणा को इतनी बड़ी सौगात देने पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करते हुए कहा कि हमेशा हरियाणा सरकार का यहां के लोगों पर पूरा आशीर्वाद रहा है। मैं कहता पूरे हरियाणा में, प्रदेश में जो पौधारोपण जो कार्यक्रम चला हुआ है,
और वो गति के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसकी शुरुआत की थी एक पेड़ मां के नाम, और पर्यावरण को ठीक रखना है। और ये भी कहते हैं आने वाले समय में अगर हिंदुस्तान को 500 करोड़ पेड़ ना लगाए तो हिंदुस्तान का टेम्परेचर 60 पार करेगा, कि बचने वाला कुछ नहीं है। हम सबको आने वाली पीढ़ी को देना है तो पेड़ देना है, पर्यावरण देना है, प्रकृति को हम देके जाना है। और मेरा तो ये कहना है कि हम हिंदू रीति रिवाज संस्कृति है, हम तो एक पेड़ भी साथ लेके जाते हैं, एक पेड़ भी अपने साथ लेके जाते हैं। हम सबको पेड़, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ों का अभियान है। कल से मेगा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हमले की खबर के बाद में हरकत में आई पंजाब पुलिस ने इसकी खोजबीन जो है वो शुरू कर दी है। इसके तार फरीदाबाद से जुड़े पाए गए हैं, जिसके बाद में पंजाब पुलिस ने जवाहर कॉलोनी में स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर मकान नंबर 184 पर दबिश दी, जिसमें शुभम दुबे नामक युवक को पंजाब पुलिस अपने गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं दूसरी ओर जब मीडिया टीम मौके पर पहुंची तो घर पर शुभम दुबे की दादी मिले, जिनसे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उनका पोता बेहद शरीफ है, पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है और उसको फंसाया गया है। लेकिन मामले में जब फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस की साइबर टीम आई हुई थी, जिसमें शुभम दुबे नामक युवक से बात की गई, उसके साथ उसको फायर कर छोड़ दिया है। आपको बताते चलें कि फायरिंग कर छोड़ दिया है। सत्रह जुलाई को साइबर क्राइम थाना अमृतसर की एक टीम अनुसंधान के लिए फरीदाबाद में आई थी। जो इस दौरान साइबर थाना की टीम ने एक शुभम दुबे वासी जवाहर कॉलोनी से पूछताछ की और बाद पूछताछ को फारिग कर दिया गया। देखो, लड़का तो हम बचपन से देख रहे हैं, पढ़ाई में, लिखाई में, इज्जत में लड़का A1 है। न किसकी आज तक उसने गाली दे के नहीं देखी, किसी को मार पीट तो बहुत दूर की बात है। लड़का तो जब भी हम देखते हैं आंखें नीचे करके जाता है। वास्तव में लड़का अच्छा है, बोलने में, चालने में। जब आंटी नमस्ते, आंटी नमस्ते, हाँ, वो पूछता रहा बार बार, सर मेरा कसूर क्या, बताओ तो सही। लेकिन कुछ नहीं बोल रहे हैं और उल्टा सीधा उसे मार मार के ले जा रहे हैं। आरोप का कुछ बताया ही नहीं, किसी को नहीं पता, पूरे मोहल्ले को नहीं पता आरोप का। तो बस उठा के, हाँ, कितने आए थे? ये कम से कम 5-6 जने तो थे। एक लेडीज पुलिस थी इसमें और 4-5 ये पुलिस वाले थे। अब भैया देखो, अब आगे का पता नहीं, लेकिन लड़का तो भाई मुझे तो कहीं कमी नजर आ नहीं रही इसमें शुरू से, क्योंकि हम तो बचपन से देख रहे हैं। 25 साल तो हमें हो गए यहाँ रहते रहते। भैया हमें नहीं पता है, मैं बता तो रही हूँ, यहाँ बताई भी नहीं। हम सबसे पूछे, सर क्या बात है, क्या। उस लड़के को खुद का नहीं पता था, वो खुद पूछ रहा है कि सर किस जुर्म में मुझे पकड़ता है, लेकिन कुछ नहीं बताया, लेके चले गए बस। और आदमी कोई था नहीं घर का। आदमी है ही कौन है, वही उनके पिताजी थे, वो दुकान पर थे बस। वही छोटी सी एक पान की दुकान है प्लेस कॉलोनी में, वही पहले उनके उनके पिताजी चलाते थे। वो खत्म हो गए, 13 महीना हो गया, अब वही लड़का चलाता है बस। तो कुछ भी नहीं कहा, यहाँ कुछ भी कहे ही नहीं, बस खाली ऐसे आ गए, हमसे पूछे। मैं ऐसे बैठी थी शाम की टाइम, मैं पूछा मकान नंबर, उनके 184। अरे भैया, जब हमें कुछ पता ही नहीं है, उसके इतने यार दोस्त भी नहीं थे, जैसे ये 2 स्कूल के होंगे भाई, लेकिन घर में कोई नहीं, क्योंकि हमारे घर है नहीं, एक कमरे में हम लोग गुजारा करते हैं। सिरसा जिले की रनिया पुलिस ने समरसेबिल मोटर चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 13 चोरी के समरसेबिल मोटरें, एक गैस कटर और एक ऑक्सीजन सिलेंडर और चोरी के इस्तेमाल की गई मारुति इको वैन बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस की टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है। देखिए, ये 13 तारीख की रात को इसी मंथ में O2 गांव है जो थाना रानिया में, वहां से जो सबमर्सिबल की पंप्स की जो मोटरें होती हैं, वो 13-14 के आसपास मोटरें रात को शटर का लॉक काट के चोरी हुई थी। जो इस संबंध में एक थेफ्ट का केस थाना रानिया में दर्ज किया गया था। जो इस पे आगे कार्रवाई करते हुए कुछ सीसीटीवी फुटेज और बाकी हमारी जो लोकल इंटेलिजेंस है और मुखबिरी के आधार पे जो
18 तारीख को हमने 3 व्यक्तियों को इस केस में गिरफ्तार किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम 10- का। नमस्कार दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया है